दोस्तों एशिया कप की डेट सामने आ गई है। 9 सितंबर से 28 सितंबर तक एशिया कप होगा। होस्ट नेशन भारत है, लेकिन ये टूर्नामेंट यूएई में होगा। डबल स्टैंडर्ड सामने आता हुआ नजर आ रहा है भारत सरकार का, बीसीसीआई का। कारण है पहलगाम। आप सब जानते हैं कि आतंकवादी हमला हुआ और उसके चलते हुए इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो संबंध थे वो इतने बेहतर नहीं थे। और उसके बाद हमारे WCL वर्ल्ड चैंपियंस लीग के लेजेंड्स की जो अभी मैचेस हो रहे थे उसमें इंडिया पाकिस्तान के जो मैच थे उसको रद्द कर दिया गया था, क्योंकि भारत के कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों ने साफ तौर पे मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस नहीं खेलेंगे। ऐसे में सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हो रही थी कि शायद एशिया कप को भी बीसीसीआई रद्द करने का प्रयास करेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को लगभग कुछ नहीं तो 1.17 बिलियन का नुकसान होगा। लेकिन उसके बाद भी सवाल जवाब सब चीज अपनी जगह पे रह गए हैं। डबल स्टैंडर्ड सामने आता नजर आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है इससे बीसीसीआई और सरकार को फायदा होता है, तो साफ तौर पे वो चाहेंगे कि एशिया कप के मैचेस हो, क्योंकि इससे फायदा अगर पाकिस्तान को 1.17 बिलियन का हो रहा है तो उससे भारत को उससे कई ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन उसके बाद भी जो भी चीजें हैं, पहलगाम और आतंकवादी हमले को अगर सामने रखा जाए तो भारतीय टीम, बीसीसीआई और भारत सरकार को इस चीज के अगेंस्ट जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी फाइनली एशिया कप सामने आ चुका है दोस्तों। 14 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैचेस है, और सबसे बड़ी चीज ये है दोस्तों कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही टीम, एक ही प्ले ग्रुप में है। तो कहीं ना कहीं जो भी चीजें हैं, सरकारी मुद्दे और जितनी भी चीजें हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जाके बोलते हैं, खिलाड़ी अगर साथ में फोटो खिंचवाते हैं तो उसके बारे में बोलते हैं, तो वो सब चीजें गलत होती साबित नजर आती है, क्योंकि सरकार ही चीज का सपोर्ट कर देती है आखिरकार। तो कहीं ना कहीं सरकार के डबल स्टैंडर्ड्स यहां से सामने आते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, चार टीम्स के ग्रुप बने हुए हैं इस एशिया कप में। अभी तो खैर डेट्स भी सामने आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं अब इसका कैंसिल होने का जो चांसेस है वो बहुत कम नजर आ रहा है। ग्रुप्स की बात कर ले तो दोस्तों, ग्रुप ए के अंतर्गत इस वक्त डाला गया इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, ओमान को। और ग्रुप बी जो है उसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग है। 9 तारीख को पहला मैच खेला जाएगा दोस्तों। पहला मैच हांगकांग और अफगानिस्तान से है, और उसके बाद 14 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान का जो बड़ा मैच है। और आप सब चाहते हैं इस मैच को देखना, लेकिन कहीं ना कहीं आतंकवादी हमले के बाद हर कोई चाहता था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैचेस ना हो, अगर देश प्रेम की भावना आपके अंदर है। लेकिन उसके बाद भी ये सीरीज 28 सितंबर तक हांगकांग में चलेगी। 8 टीमों ने हिस्सा लिया हुआ है, और कहीं ना कहीं लोगों के अगेंस्ट जाकर के सरकार ने इस फैसले को लिया है, बीसीसीआई ने इस फैसले को लिया है। इसमें हम बीसीसीआई पे क्वेश्चन मार्क कम करेंगे, ज्यादा सरकार पे करेंगे, क्योंकि सारे डिसीजन इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के या उनके साथ जो भी चीजें होती है उसमें सरकार का हाथ होता है। लेकिन बीसीसीआई इसके अगेंस्ट पे सवाल जरूर उठा सकती थी। राजीव शुक्ला हो गए और आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हो गए, यहाँ पे चीजें आ सकती थी। लेकिन उसके बाद भी इसके अगेंस्ट जाकर के हमारी सरकार ने, हमारी बीसीसीआई ने एशिया कप को चलाने का पूरा डिसीजन लिया है, जो कि यूएई में खेला जाएगा। और इंडिया और पाकिस्तान का मैच की डेट 14 सितंबर। ये जो टूर्नामेंट का प्लेटफॉर्म है ये T20 पे होगा, क्योंकि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसके तहत इस चीज को रखा गया है कि T20 फॉर्मेट में ये मैच यूएई में खेला जाएगा। तो दोस्तों अब आप तैयार हो जाइए एशिया कप के लिए, जो कि सितंबर में होगा, और भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने T20 प्लेटफॉर्म पे देखते हुए नजर आएंगे।